थैंक यू। हाँ बेटा, तो मैं ये बोल रहा था कि हमने जो भी सीखा है अभी तक, हमने सिर्फ ये सीखा कि सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन मतलब सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बन जाएगा वो। लेकिन क्या होगा जब ऐसे इंटीग्रेशन आए जो हमारे दिमाग से बाहर हो? तो सर उनके लिए दुनिया वाले ने टूल बना के दिया, मैंने नहीं, दुनिया वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए। और एक चीज और बता रहा हूं बेटा कि इंटीग्रेशन की ज्यादातर सम्स जो होते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक पे बन जाते हैं। तो मैं एक स्पेशल सेशन रख दूंगा, जिस सेशन में हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन के जितने भी सारे ट्रिक्स होंगे सब मैं आपको बता दूंगा। जितने भी सारे 20-25 ट्रिक्स हैं मैं आपको सब बता दूंगा कि बेटा ऐसा फॉर्म आया। और लिटरली बता रहा हूँ कि वैसे ट्रिक्स आप देखोगे तो आप बोलोगे सर हम लोग खाली फोकट इंटीग्रेशन इतना पढ़ते हैं, ट्रिक से सारा सॉल्व कर देंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हर सम को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इंटीग्रेशन की ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो बेटा आज का जो लेक्चर है वो इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब ये पूछोगे कि सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? तो बेटा आपको 4 टाइप के मेथड सिखाए गए हैं। एक बार मैं वापस सिखा रहा हूं, आपको 4 टाइप के मेथड सिखाए गए हैं। पहला मेथड होता है बेटा, मैं मुंह से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको बोला जाता है आईबीपी। थर्ड पार्ट होता है बाय प्रोडक्ट रूल, या आप उसको पढ़ते हो इंटीग्रेशन का यूवी रूल से, प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है उसको। एंड नेक्स्ट होता है बेटा, ये बोलते हैं ना कुड्र पुड्र सा, मिसलेनियस, वो भी बोला जाता है, राइट? ठीक है सर। तो पहला जो है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपने तो 4 बता दिया, चारों में इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा यही है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सबसे ज्यादा वही है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ गिवन इंटीग्रल इनटू वन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि वैसा इंटीग्रल जो आप जानते हो। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि बेटा इंटीग्रेशन क्योंकि फंडामेंटल प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमको इंटीग्रेशन को जिस मेथड से बताया जाए सिर्फ वही टूल यूज करके सॉल्व करना है। इट इज नॉट लाइक डिफरेंशिएशन की कोई बच्चा एक्स स्क्वायर का सीख गया तो एक्स क्यूब का भी कर लेगा, एक्स फोर का भी कर लिया। कोई बच्चा साइन का सीख गया तो साइन स्क्वायर का भी कर लेगा। डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीका से सॉल्व किया जाता है। इसलिए कई बच्चे इंटीग्रेशन का साइन से डरते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से डरते हैं। जस्ट 1 मिनट बेटा लोग, someone is on the door. So sorry guys. ठीक है, आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बेटा आपको ये बोला कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम अगर फंडा नहीं जानते, अगर वे नहीं जानते तो हम अपने दिमाग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो हम ये कर पाए कि सर स्टैंडर्ड इंटीग्रल में सब उसको कन्वर्ट कर दिए तो ये इजी हो जाता है। तो सबसे पहला बेटा जो मेथड है, जरा ध्यान से सुनना। 3 तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। समझो कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसा मिला, एक एक चीज समझते जाना बेटा। आता है तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप रिवाइज कर लोगे, नहीं आता है तो ठीक से समझो। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बेटा मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन को, क्योंकि मेरे को एरिया अंडर कर्व में सबसे ज्यादा आपका ही दिमाग लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लो आपको इंटीग्रेशन मिला, एक फंक्शन का बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ध्यान से सुनते जाओ, एक फंक्शन मिला, बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। हमको क्या करना होता है कि जो भी फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूं बेटू लोग, मैं बोल रहा हूं कि जो भी फंक्शन है उसको आप कोई अनदर कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट नहीं मानना है, कांस्टेंट बोलने का मतलब कि आप एक लेटर मान लो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बोल दूं कि बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने टी पुट कर दिया। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बेटू, ये हो जाएगा एफ ऑफ f dash x dx is equal to dt. Now the whole equation will be in the form of integration f of x, that is t. अब इसका मतलब क्या है दया कि dt हो गया ना, इसका मतलब समझे बेटू लोग, ये तो हो गया सर t dt। एंड ये फॉर्मेट कितना आसान है सर, इंटीग्रेशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर बाई 2
और मैं वापस बोलूं बेटा टी का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो टी का वैल्यू आपने रखा था एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब इस फॉर्मूले को जनरलाइज करके हमने एक स्पेशल सा रिजल्ट निकाल दिया कि जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले कि एक इंटीग्रेशन हो, एक फंक्शन हो, बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा फंक्शन के पावर से, फंक्शन के पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू, सपोज कि बेटा मैंने फंक्शन का पावर ले लिया n, अब आप क्या करोगे, ये पूरे फंक्शन को रखोगे t, ये तो यहां पे क्या हो जाएगा t पावर n, सो इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n। जैसे यहां पे f ऑफ x का पावर 1 था तो हमको t का इंटीग्रेशन निकालना पड़ा, अगर हमको f ऑफ x का पावर 2 मिलता तो हम 2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालते। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कर रहे हो बेटू लोग कि आप f ऑफ x का पावर n दैट मींस t पावर n का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, एंड इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n dx इज इक्वल टू t पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, खत्म कहानी। तो सर इसका मतलब क्या है कि इस रिजल्ट को याद रखना है? हाँ जी बेटा याद रखना है। जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाए जिसमें फंक्शन इनटू में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, आप खुश हो जाओ, हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आंसर इज फंक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फंक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, खत्म कहानी। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है बेटा, उसको भी ध्यान देना। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ ऐसा फॉर्मेट के लिए आता है कि मान लो बेटा एक फंक्शन मैंने लिया, सेकंड टाइप देखना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर यूज होंगे, इसलिए आपको ये दोनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखना है। नाउ गाइस लेट्स से कि एक फंक्शन है, अब ये फंक्शन बेटा ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स से कि इस बार फंक्शन मैंने नीचे रखा है, ऊपर भी आप देख सकते हो, खुद से फॉर्मुलेट कर लेना। ये रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि सर फंक्शन नीचे है लेकिन न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इनफैक्ट अगर ये भी रहता कि सर ऊपर एफ ऑफ एक्स होता, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता नीचे में, तो मैं वापस से पूरे फंक्शन को बेटू लोग, वापस से पूरे फंक्शन को मैं टी पुट कर दूंगा। मैं पूरे फंक्शन को जैसे ही टी पुट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद बेटा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt। नाउ द होल इक्वेशन, होल इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ dt डिवाइड बाई t। एंड दुनिया वाले जानते हैं सर कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। इसका मतलब समझे दया कि सर लॉग ऑफ t का मतलब एफ ऑफ एक्स था, प्लस में c हो गया। कितना ही प्यारा रिजल्ट आया। इसको याद करना समझो एक गाना के जैसा है कि जब भी आपको फंक्शन दिखा, ध्यान से सुनते जाओ, जब भी आपको फंक्शन दिखा न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, जब भी आपको एक फंक्शन दिख जाए न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो बेटा आप बोलोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला प्लस सी। सर ऐसे सारे क्वेश्चंस को बोलोगे कैसे? मान लो बेटा आपको क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैसे सॉल्व करोगे, तो आप जानते हो सर कि tan x तो हम sin x डिवाइड बाई cos x लिख सकते हैं, हम tan x को sin x डिवाइड बाई cos x लिख सकते हैं। आपने क्या ध्यान दिया बेटा, ये जो चीज है सर cos x का डेरिवेटिव sin x होता है लेकिन माइनस साइन मिसिंग है, माइनस साइन इस होता है। तो मैंने क्या किया सर कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है बेटा, अब मुझे माइनस को बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। नाउ गाइस यू नो कि सर नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, दो सो फाइनल आंसर विल बी माइनस, पहले से था इसलिए मैं माइनस लिखा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला बोले तो cos x प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला प्लस सी। तो अब दुनिया वाले इसको एक तरीका से और लिखते हैं कि कॉस लॉग को पावर में भेज देते हैं कॉस एक्स की -1 को, सॉरी, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है लॉग ऑफ 1 बाई कॉस एक्स इज सेकेंड एक्स प्लस सी। तो आपको रिजल्ट ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। लेट्स कम टू द सेकंड रिजल्ट गाइस। सेकंड रिजल्ट आपको ये सिखाता है बेटा कि मान लो अगर यही क्वेश्चन cot x dx होता तो आप क्या करते, आप वापस से यही सोचते ना सर कि cot x को आप लिख सकते हो cos x बाई sin x इंटू dx,
नाउ वी नो कि सर sin x जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो sin x को t पुट कर देंगे। जैसे ही t पुट करते हैं हमारा जो आंसर आता था dt by t विच इज log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला बोले तो sin x प्लस का c, खत्म कहानी। एक लाइन में रिजल्ट अगर आपको याद है तो आंसर ला दोगे आप। हाँ, रिजल्ट के पीछे का लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। ऐसा मत बोलना कि सर सिर्फ रिजल्ट बता रहे हो, रिजल्ट नहीं, लॉजिक समझो कि इनकेस अगर आप भूल गए आप तो भी हो जाएगा। इनफैक्ट बोला जाए तो ये डेरिवेशन को डिराइव करने को आया था, किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। मेरे ही एग्जाम में जब मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था 12th का 2 मार्क्स के लिए। ओके गाइस, अब देखो यहां पे वापस से देखो, आसान सवाल है, इजी लेवल का सवाल है, फिर भी देखते जनाब। आपने क्वेश्चन को देखा, आपके दिमाग में आया कि सर ये क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसा किया जाए। क्या मैं जानता हूं tan ऑफ सम फंक्शन का इंटीग्रेशन? नहीं जानते सर। लेकिन अगर यही ये डिफरेंशिएशन होता, एंड इफ वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट द रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, हम चेन रूल लगा के खत्म कर देते या यूवी रूल लगा के खत्म कर देते उसको। लेकिन ये इंटीग्रेशन है सर, अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अब हमको लगाना पड़ेगा दिमाग। अब जब आप पूरे इंटीग्रेशन को खत्म कर चुके होगे तो आपके पास दिमाग में बहुत सारे मेथड्स होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे। उस टाइम पे एग्जाम में क्लिक करना कि सर ये क्वेश्चन के लिए ये मेथड ही परफेक्ट होगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, अदरवाइज तो भूल जाओ। अगर मैं आपको बोलूं बेटा इंटीग्रेशन का 10-20 घंटे का लेक्चर देख लो, आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और वही अगर 10-20 घंटा प्रैक्टिस कर लोगे तो लेक्चर से 10 टाइम्स मोर आउटपुट आएगा आपको। सो ऑलवेज डू प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेशन गाइस। नाउ थॉट हमारा क्या होना चाहिए सर, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि सर मैंने टाइम देखा, मुझे log x दिख रहा है, नीचे में 1/x दिख रहा है। जैसे ही मैंने log x के रेशियो में x दिखा, खुश हो जाओ। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज बेटा हम जानते हैं कि log x को अगर मैं पुट कर दूं t, log x को मैं पुट कर दूं t, तो डिफरेंशिएट करते टाइम 1/x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। नाउ द होल इंटीग्रेशन कन्वर्ट होके बन जाएगा tan ऑफ log x को मैंने रखा t और 1/x dx, 1/x dx इज नथिंग बट dt। तो सर रखते हैं 1/x dx की जगह पे dt। अब आप बोलोगे सर tan t का इंटीग्रेशन आपने सिखाया है क्या? जस्ट सिखाया 1 मिनट पहले। वी नो सर log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। नाउ क्योंकि x की जगह पे t है बेटा, तो मुझे लिखना पड़ेगा sec t प्लस c। और वापस से t के वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करो, इट विल बी सेकेंड ऑफ log x प्लस सी। अब आप बोलोगे सर ये मॉड क्यों डालते हो? क्योंकि बेटा हम लॉग के डोमेन में नेगेटिव अलाउड नहीं करते हैं, इस करके मैं हमेशा ये सोचता हूं कि लॉग हमेशा पॉजिटिव बना रहे, लोग हमेशा ही पॉजिटिव रहे। इसलिए मैं सोचता हूं कि मॉड डाल दिया जाए, क्योंकि अपने पास मॉड एक ऐसा टूल है जो किसी को नेगेटिव होना देना नहीं देता है। नाउ अगेन गाइस, ये आपके लिए दे रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करके लाना। ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करके लाना। So this will be for your practice work guys. And again the same process, you have to think sir sin inverse x का डेरिवेटिव नीचे प्रेजेंट है, तो you will put sin inverse x equal to t। वापस से हो जाएगा log of mod of secant t where sin inverse x plus c आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने का मतलब सर क्या सब गलती होते हैं? बिल्कुल नहीं, गलती नहीं होते, होते तो सब सही है, फिर भी होते तो सब सही है, लेकिन हमारा दिमाग क्या कह रहा है सर उसको सुनो। मेथड नंबर 1 गाइस, मेथड नंबर 1, बहुत सारे लोगों का अप्रोच ये होता है, मेरे एक एक पॉइंट को नोट करना, क्योंकि इंटीग्रेशन में लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत टाइम के बाद समझ में आता है कि हाँ इस क्वेश्चन में लोग ऐसे भी सोच सकते थे। लेकिन सारे ही अप्रोच में एक चीज कॉमन होता है, रेशियो कोई पसंद नहीं करता है। इनफैक्ट मैं बोलूं कि डेरिवेटिव में आपको u बाई रूल पसंद है कि u इंटू वी रूल पसंद है, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट वाला बढ़िया है, डिवाइड वाला हटा दो, क्योंकि वो पता नहीं सर नीचे स्क्वायर आ जाता है, v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v डिवाइड बाई v स्क्वायर, बहुत गंदा दिखता है सर। तो ट्राई करते हैं कि रेशियो एलिमिनेट किया जाए, हमेशा हम फ्रैक्शन से बचते हैं। और मैं सिर्फ इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं।
तो आप भी सबसे पहला ये सोचा करो, देखो यहां पे भी मेरा टारगेट यही था, यहां पे भी आप देखोगे तो मैंने रेशियो ही हटाया है, देखो इस रेशियो को मैंने हटाया और ये सिंपल सा मैंने इंटीग्रल बना दिया। तो इंटीग्रेशन की सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर क्योंकि हम रेशियो लाइक नहीं करते हैं, तो पहला प्रोसेस ये होना चाहिए हमारा सोचने का, सर इसको कहीं से हटा दो, कहीं दिमाग लगाओ और हटा दो। बोलोगे सर इसको कैसे हटाया जाए, पहली बात तो ये है इसको कैसे हटाया जाए। तो बेटा तरीका नंबर 1 कि ऊपर में cos x है, नीचे में cos ऑफ x माइनस 1 है, तो क्यों ना मैं ऊपर भी माइनस a कर दूं और प्लस a कर दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, माइनस a और प्लस a कर दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो सर दिमाग लगाते हैं और कर देते हैं, दिमाग लगाते हैं और कर देते हैं। तो तरीका नंबर पहला देखिए बेटा, तरीका नंबर पहला ये है कि मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, लॉग कॉस ऑफ एक्स था, मैंने प्लस ए दिया, माइनस ए और प्लस ए दे दिया और कहानी को खत्म कर दिया। नीचे हो गया बेटा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए। अगेन मैं इस पूरे फॉर्मेट को कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ए नहीं समझूंगा, मैं सोचूंगा कि सर ये कॉस ए है और प्लस में बी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी है। और जैसा आपके दिमाग में ये जवाब आएगा बेटा, आप सारी चीजों को कन्वर्ट करके खूबसूरत बनाने की कोशिश करोगे, एंड ये खूबसूरती तभी आएगा जब आप फॉर्मूला जानते हो कॉस ऑफ ए माइनस ए प्लस बी का। तो बेटू ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप बोलोगे सर एक चीज और है, एक चीज और बता रहा हूं, अगर आप प्लस पहले लिखते माइनस पहले लिखते तो भी कोई फर्क नहीं होता, आंसर सेम आता। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि बेटा थॉट प्रोसेस लोगों का अलग अलग होता है, तो इंटीग्रेशन के यूनिक आंसर्स आते हैं क्योंकि लोग अलग तरीका से डील करने को सोचते हैं, और डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है, सबको प्रोसेस मालूम है, सर इस क्वेश्चन में यही करना है, अप्रोच लगाओ खत्म करो। इंटीग्रेशन के टूल्स ही अलग अलग हैं। अब बेटा नीचे में क्योंकि प्रेजेंट था, आप लोग बता भी नहीं रहे हो सर नीचे में प्रेजेंट है, वो फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स माइनस ए। नाउ सिंपली मैं स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट करूंगा तो हमारे पास जो इंटीग्रल बच जाएगा बेटू ये हो जाएगा, यहां से सिर्फ इतना देखोगे तो आपको कॉस और ये कैंसिल होते हुए दिख जाएगा, तो फाइनली आपके पास बच जाएगा बेटा कॉस ए प्लस में फिर से यहां पे देखो साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए टैन ऑफ एक्स माइनस ए। अगेन सर ये अपना प्यारा सा फॉर्म है, इनटू में साइन ए कॉस ए, डरने की बात नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इज्जत नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट का इज्जत हमारे पास नहीं होता है थ्रू आउट द होल मैथ्स, हम बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। कर दीजिए प्लीज एक बार। क्या बोले बेटा आप? सर रिपीट कर दीजिए, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। ओके ओके ओके, आप मुझे बताओगे कौन से स्टेप को रिपीट करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड? सर मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना स्टार्टिंग से। ओ माय डॉग, कोई ना, वापस से सुनिए, वापस से सुनिए, दुख की बात है स्क्रीन फ्रीज हो गया आपका, कोई ना होता है। चलिए बेटा वापस से इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन का अप्रोच ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि डिनोमिनेटर में x माइनस ए है और न्यूमरेटर में सिर्फ x है, और हम इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर पसंद नहीं करते, नॉट इन इंटीग्रेशन, हम पूरे मैथ्स में पसंद नहीं करते, फ्रैक्शन देखता है कभी कभी तो रैशनलाइज करके उड़ा देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड काम खत्म। तो फिलहाल मेरा भी थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि सर मैं नीचे वाले जो है उसको एलिमिनेट करूं। नीचे वाले को एलिमिनेट करने का सबसे पहला तरीका यही कि सर ऊपर में न्यूमरेटर में सेम चीज आप क्रिएट करो, कि मैं स्प्लिट करूं डिवाइड करूं तो कैंसिल हो जाए। तो बेटा नीचे माइनस ए था तो मैंने इसको माइनस ए किया और प्लस ए कर दिया, फिर डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कर दिया। जैसे ही आप करोगे आप बोलोगे सर ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और आप जानते हो कि सर कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। आप जानते हो सर कि अब हम स्प्लिट करेंगे तो ये अलग स्प्लिट होगा और इस डिनोमिनेटर को ये फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो कॉस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा बेटा, हाँ मैंने बी लिखा है, मैंने बी लिखा है,
इसको ए करना पड़ेगा क्योंकि बी की जगह पे ए बैठा है, तो ये ए ही है, ये ए ही है। लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, आपको मिला कॉस ए, प्लस में साइन ऑफ, इसको देखो, साइन ऑफ साइन बाई कॉस इज टैन, सो इट विल बी टैन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए एंड डीएक्स। आप सभी जानते हो कि सर इंटीग्रेशन को आप प्लस पे माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब ब्रेक कर सकते हो। तो फाइनली मैंने लिखा बेटा कॉस ए डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स माइनस ए साइन ए डीएक्स। नेक्स्ट देखिए बेटा आप लोग, cos a कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x इंटू कॉस ए, प्लस में वापस से यहाँ पे साइन जो था, यहाँ पे साइन a है, साइन जो था ये कांस्टेंट का रोल कर रहा था क्योंकि a हमारे लिए कांस्टेंट है। अब बोलोगे सर a कांस्टेंट कैसा सोच रहे हो बेटा, क्योंकि dx जो है ना, dx आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो बाकी छोड़ के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। नाउ वी नो कि सर tan ऑफ समथिंग का जो इंटीग्रेशन होता है दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड x माइनस ए प्लस का c। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। अच्छा दूसरा तरीका भी था, अगर आप चाहते तो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते थे। दूसरा मेथड ये था बेटा कि मैं पुट कर देता x माइनस ए इक्वल टू टी, तो x का वैल्यू हो जाता t प्लस ए, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता, ये हो जाता dx इज इक्वल टू dt, a का डिफरेंशिएशन 0। सो फाइनली गाइस ये हो जाता cos ऑफ x के जगह पे आपको रखना है t प्लस ए डिवाइड बाई cos t dx। तो फाइनली हमारा फॉर्मेट वही बना cos ऑफ a प्लस b। देखो कई बच्चे इसको ऐसा पढ़ते हैं cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब ये होता है सर जब आप वर्ड ऑफ यूज करते हो तब समझ में आता है कि आपने ब्रैकेट यूज किया है। सो बोलते टाइम हमेशा केयरफुल रहा करो, मैथ्स लैंग्वेज से खतरनाक है। इसके बाद आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सेम ये फॉर्मेट का बन चुका है, ये अब इस फॉर्मेट का बन गया, तो इजी है। जो x माइनस ए रख रहे थे, अब मैं डायरेक्टली जब t हमारा आंसर आएगा उस टाइम पे मैं t के जगह पे x माइनस ए बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बेटा समझ में आया पायल बेटा आपको? यस सर। थैंक यू। अब इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए बेटा? अगेन वापस से, तीसरा डिनोमिनेटर पसंद नहीं है तो डिनोमिनेटर पसंद नहीं तो ट्राई करो। देखो इंटीग्रेशन अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत होता है तो हार नहीं मानो, दूसरा तरीका लगा बन जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से बच्चे लोग सॉल्व करते हैं, पहले तो डरते हैं। अब मैं वापस बोलूंगा बेटा कि पहला थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए सर डिनोमिनेटर हटा दो। अब डिनोमिनेटर हटाने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, कुछ मान लो। तो लेट सपोज गाइस कि मैंने पुट कर दिया x sin x प्लस cos x इक्वल टू t, मैंने पुट कर दिया। अब आप बोलोगे सर एक sin x का डेरिवेटिव भी तो निकालना पड़ेगा u इंटू वी पे, हाँ निकाल दो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u एंड cos x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो गया इसलिए मैं 1 लिख नहीं रहा हूं, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। आपने क्या देखा बेटू कि ये और ये एक दूसरे को मार दिए, तो बचा क्या कहानी में? जो बच गए वो बचे x cos x dx इज इक्वल टू dt। अब फॉर्मेट देख रहे हो कितना प्यारा आ गया है, फॉर्मेट देखो कितना ही प्यारा आ गया सर। नाउ द होल इंटीग्रल विल बिकम x cos x dx। ध्यान से समझियो, x cos x dx के जगह पे आप रखोगे dt, तो बेटू ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई x sin x प्लस cos x की जगह पे रखोगे t, सो ये हो जाएगा बेटा लोग t स्क्वायर। नाउ यू गाइज नो कि 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी बता रहा हूं, बाकी याद कर लेना, आपका टाइम बच जाएगा। सभी बच्चे इसको ऐसा करते हैं, टी स्क्वायर की जगह पे टी पावर -2 लिखेंगे, फिर dt लिखेंगे, फिर वो वापस से x पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n प्लस वन डिवाइड बाई n+1, यार n क्यों लिख रहा हूं मैं, n+1 प्लस c। t का वैल्यू क्या है बेटा? t का वैल्यू छोड़ो, t का वैल्यू पावर में तो -1 आ गया और नीचे -1 ही आ गया है प्लस का c। सो फाइनली बेटा जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया -1/t प्लस c। नाउ द वैल्यू ऑफ t आई हैव इज x cos x, सॉरी x sin x, यहां पे देखियो आप x sin x प्लस cos x,
तो बेटा ये हो गया x sin x प्लस cos x प्लस का c, कहानी खत्म। अब बोलोगे सर आप सिखाना क्या चाहते थे जो हमारा टाइम बच जाएगा? तो बेटा वो मैं ये सिखाना चाहता था कि आप जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x², -1/x², डेरिवेटिव ऑफ 1/x² इज पैटर्न। देखो जैसे आप बोलते हो ना सर x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x, x³ का 3x², तो देखो समझो ध्यान से, पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। टाइम बचाने के लिए आपका दिमाग बहुत फास्ट प्रोसेस करना चाहिए। देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, x² का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2x। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। x⁴ का निकालने जाओगे तो बेटा ये हो जाएगा 4x³। आपने क्या देखा कि सर ये ऑब्जर्वेशन जो सारे लोग करते हैं, पावर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर एक कम हो रहा है x का। 3 मल्टीप्लाई हुआ और x के साथ 3 एक कम हो गया, 4 मल्टीप्लाई हुआ एंड x का पावर एक कम हो गया। लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन ये नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो सर इतना भी हमारे काइंड नहीं है एग्जाम, इतना भी दयालु नहीं है कि आपको इतना आसान देंगे। आपको ऑब्जर्वेशन करना था जस्ट इसका रेसिप्रोकल वाला। तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/x² का डेरिवेटिव आप ऐसे निकालते हो ना, x⁻², फिर आप लिखते हो -2 इंटू x⁻², +1। तो बेटा ये क्या हो जाता है? -2 x⁻−1, दिस इज x, सो -2/x। कहानी समझी? कितना ही प्यारा है सर। अच्छा -3, सॉरी यहाँ पे +1 नहीं होगा, -3 हो जाएगा, तो x⁻3 हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस किया कि सर रेसिप्रोकल में आपका पैटर्न क्या आ रहा है कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ। तो देखो यहाँ पे कौन था? x² -2 ऊपर और नीचे में 1 डिग्री बढ़ जाता है, नीचे में 1 डिग्री बढ़ जाता है। अब आपसे कोई बोला कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁵, तो आप डायरेक्ट बोलना -5 डिवाइड बाई x⁻6, खत्म कहानी। पावर को मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ एंड डिवाइड बाई पावर एक बढ़ा दो। मल्टीप्लीकेशन में हम पावर को कम करते थे, देखो ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन में हम पावर को कम करते थे, लेकिन जब वही कहानी फ्रैक्शन वाली आती है, 1/1 वाली आती है, तो पावर हम बढ़ाने लग जाते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल ना, कि -n होता है ना, n-1, तो माइनस फिर माइनस होकर प्लस ही दे देगा वो। अब देखो ये हो गया लर्निंग, ये जो सिखाया मैंने आपको ये लर्निंग हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन में ये लर्निंग आपको अप्लाई करने के फॉर्म में आएगा। आप इसको उल्टा सोचो कि 1/x² का 1/x² किसका डेरिवेटिव है? तो आप बोलोगे सर 1/x का। इसका मतलब समझे कि 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x होगा, 1/x 2^x³ का इंटीग्रेशन 1/x² होगा। वैसे ही अगर आप इस फंडे को याद रखते तो आप डायरेक्टली लिखते कि सर 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी यहां पे आ जाओ, 1/t² किसका इंटीग्रेशन है? सर -1/t का। सर -1/t का, तो आप इतना करने से बच जाते, डायरेक्टली आप यहां पे चलते। फंडा समझ में आया बेटा? क्लियर है मैंने आपको क्या समझाया है? सभी लोग बोलना जरा एक बार। यस सर। यस सर। यस, एक बार मेरे को सारे लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज आपको बहुत ही प्यारा समझाया हूं। ऐसा नहीं है कि आप जो बच्चा ऑब्जर्व किया है, दैट इज वेरी नाइस कि आपने ये चीज को ऑब्जर्व किया और ध्यान दिया कि सर ये, मैंने इनफैक्ट आपको बताया भी था कि अगर एक चीज और डेरिवेटिव में चलता है, x⁻5 का 5 बार अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, दैट इज 120। x⁻9 को 9 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो, आंसर विल बी 9 फैक्टोरियल। ये भी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था। ये ऑब्जर्वेशन आएगा कैसे? धीरे 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 लर्निंग के साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। मैथ्स इज होल अबाउट पैटर्न। पैटर्न देखो, आंसर लाओ, हमेशा बोलता हूं, आज भी वही बोलूंगा। तो इसको आपको लर्निंग नहीं, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई हमेशा रिवर्स प्रोसेस में पूछता है आपसे मैथ्स। सो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x, यही माइनस आगे आ रहा है, यही माइनस आगे आ रहा है। अब बोलोगे सर 4 डिवाइड बाई x⁻5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप बोलना सर -1/x⁻4। डन। ये जो देख रहे हो ना आप, ये यही तो पावर में आता है, ये देख रहे हो यही तो पावर में आता है। यहाँ पे x पावर क्या है? 1 है ना, तो 1 ही तो x पावर में आया। खत्म कहानी। लेट्स कम बैक टू द सेकंड क्वेश्चन गाइस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
आप बोलोगे सर एक बात बताओ, वापस से डिनोमिनेटर में सोचना है क्या कि इसको हटा दें? यस, फर्स्ट ट्राई आपका यही होना चाहिए कि आप डिनोमिनेटर को हटाने का कोशिश करो, हमेशा ट्राई करो। सर जो पसंद नहीं है उसको हम क्यों रखें, बाहर निकाल दो उसको। वैसे भी जो लोग पसंद नहीं होते हम उनसे बात नहीं करते हैं, कई लोग तो मेरे से भी नहीं करते हैं, आप ही लोग में से कोई ना। अब देखो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर हटाने का आपका ट्राई क्या होना चाहिए, तो देखो पहला बच्चा सोचेगा कि सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दूं। चलो मैं आपके साथ हूं। साइन टू थीटा जब फॉर्मूला लिखोगे तो बेटा ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स। क्या साइन एक्स और कॉस एक्स में से कोई कैंसिल होते नजर आया? जी बिल्कुल नहीं सर, दोनों में से कोई कैंसिल होते नजर नहीं आया। तो सर कैंसिल कैसे होगा, और पैटर्न क्या दिख रहा है? कोई है तो मुझे आइडिया दो, किसी के दिमाग में क्लिक किया तो आइडिया दो। मैथ्स का देखो कोई भी सम रैंडम नहीं होता है, बिल्कुल रैंडम नहीं होता है। हमेशा खुश रहोगे सर ये क्वेश्चन में कुछ हल्का सा ही मैनिपुलेशन रहेगा और थोड़ा सा अगर दिमाग में चला दिया तो बन जाएगा। कोई भी नंबर, इनफैक्ट साइन भी गलती से नहीं लिखा गया है, टू भी गलती से नहीं लिखा गया, एक्स भी गलती से नहीं लिखा है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करना ही है। आप सोचो इसने 2x क्यों लिखा, 5x क्यों लिखा, 3x क्यों लिखा? क्योंकि 2 5 3 को आप रिलेट कर सकते हो, आप 2 5x को रिलेट कर सकते हो। मैंने क्या किया बेटा कि साइन 2x को ऐसा लिख दिया। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? देख लो, देख लो कितना आसान हो गया। क्वेश्चन चाहता तो 2 की जगह पे 3 भी रख सकता था, नहीं रखा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं बेटा, क्वेश्चन आपको मारना नहीं चाहता है, आपका दिमाग यूज करना चाहता है। अब वैसे भी आप देख सकते हो कि सर अब मैं अगर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करूं तो डिनोमिनेटर कैंसिल होके दिख जाएगा। नाउ द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी इज साइन a इज 5x cos b माइनस cos a इंटू साइन b। अब मैं साइन 5x साइन 3x दोनों को दे दिया, साइन 5x साइन 3x दोनों को दे दिया, स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर को। क्यों किया? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। जब पसंद नहीं है तो बाहर फेंको, जब पसंद नहीं है तो बाहर फेंको। क्या सर जादू हुआ इससे? हाँ सर हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो साइन ने साइन को, साइन ने साइन को साइन से साइन तक मार दिया। बचा क्या सर? बच गया कॉस बाई साइन। दुनिया जानती है सर कॉट होता है, लिख दो आप भी, माइनस कॉस बाई साइन। क्या ही तो बात है सर, मजा आ गया। तो सर ये हो गया कॉट 5x। सर क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे? हाँ जी कर लूंगा। कैसे सर? मुझे मालूम है कि कॉट 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अखिल बेटा बोलोगे एक बार कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है? जरा बोलना, उम्मीद मत तोड़ना प्लीज, मुझे भरोसा है कि आप जरूर बताओगे। आप या हेमंत में से इसका माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। क्या बोले बेटा, फिर से बोलो। सर माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, नाइस ट्राई। हेमंत बेटा आप बोलो। नो आंसर। और कोई है? इशिता आप बोल सकते हो। नो आंसर। आप चुप हो तो इसका आंसर मैं ना समझूंगा। बेटा मैं जस्ट बताया अभी कि कॉट को आप साइन बाई कॉस बाई साइन सोचो, फिर आपको दिखेगा सर साइन का डेरिवेटिव कॉस है, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो बेटा इसका आंसर आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 3x डिवाइड बाई, क्योंकि x का कोएफिशिएंट अगर x लीनियर है तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। द गोल्डन रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज कि आपको अगर x लीनियर है तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, नहीं तो सही करके गलती हो जाओगे। देखो एक चीज और बता रहा हूं, मैं पहला इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, लेट्स सपोज कि सर c1 है, माइनस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ 5x डिवाइड बाई 5, और ये भी आप बेटा जब करोगे तो माइनस c1 आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में आप ये प्लस होता, ब्रैकेट हटा दूंगा माइनस हो जाएगा। अब आप जानते हो कि सर दो कांस्टेंट मिल करके, दो कांस्टेंट मिल करके एक कांस्टेंट बनाते हैं, तो क्यों ना सर इनको इतना बकवास ना करते हुए हम दोनों कांस्टेंट को सिर्फ
एक कांस्टेंट लिखते हैं और वो लिखते हैं सर प्लस का c। ये कांस्टेंट बेटा बहुत ज्यादा रोल करेगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। सो प्लीज इस कांस्टेंट को इग्नोर ना करो, जैसा जैसा आप दूसरे लोगों को करते हो वैसा मत करो। ये कांस्टेंट अपना ही आदमी है, साथ में रखो, परेशान नहीं करेगा आपको। लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। क्या आपको लग रहा है कि सर कि ये जो क्वेश्चन आपने दिया है, ये जो क्वेश्चन आपने दिया है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा फीलिंग दे रहा है कि सर समथिंग इनटू समथिंग। हमेशा याद रखो बेटा कि जब भी आपको रेशियो दिखे एलिमिनेट करने का सोचो, मल्टीप्लाई दिखे तो मल्टीप्लाई में रिलेशन ढूंढो कि सर क्या वो रिलेट कर सकता हूं कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा दिख जाए। अगर दिख गया तो बेटा हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि आपका क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। हमेशा ही मुस्कुराना है आपको। अब बोलोगे सर इसमें मुस्कुराने की बात क्या है, जरा मुझे बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है। तो आपके अंदर से ही आवाज आएगा कि देख बेटा tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। मतलब कि tan x अगर फंक्शन है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और जब प्रेजेंट है तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, आपका आंसर आ जाएगा बेटू, बहुत जल्दी आएगा। नाउ गाइस द मोटिवेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि मैंने फंक्शन देखा एंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सो इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। मैं क्या करूंगा कि फंक्शन को उठा करके पुट कर दूंगा कुछ वैल्यू। लेट्स से कि मैंने tan x को पुट कर दिया t, और बेटा tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अगर कोई लोगों को मालूम है वेरी गुड, किसी ने सोच लिया ग्रेट, नहीं सोचा तो भी ग्रेट। sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव बेटा वापस सुनो, sec स्क्वायर x dx की जगह पे मैं रखूंगा dt, sec स्क्वायर x dx की जगह पे रखूंगा dt एंड tan x की जगह पे रखूंगा t, tan x की जगह पे रखूंगा t। सो फाइनली जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो बनेगा 5 प्लस टी dt। सो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं आप, शर्म आती है? नहीं आती है। 5 प्लस टी पावर में 1/2, पावर में 1/2 dt। दुनिया वाले जानते हैं सर ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, x पावर n का फॉर्मूला। एंड बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो x को समझ रहे हो बेटा ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। दुनिया वाले अगर इसको स्क्वायर लिख दिए रहते तो आपका गेम ओवर हो गया रहता। तो हमेशा ध्यान देना है कि सर मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूं वो लीनियर है कि नहीं है, x लीनियर में होना चाहिए। तो 5 प्लस टी अगर स्क्वायर होता तो बेटा कहानी ओवर हो जाती है आपकी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं, तो इसको इजी वे में लेंगे हम लोग। अब हम जानते हैं सर इसका आंसर हो जाएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 एंड n हमारे लिए 1/2 है प्लस का c। नाउ गाइस इट विल बी 2/3 5 प्लस t एंड t के जगह पे है tan x पावर में 3/2। खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई सर। बहुत आसान था, दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा बेटा, बहुत आसान था, दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। हमेशा बोलता हूं 3 सेंसेस हमेशा एक्टिवेट होनी चाहिए, सुनने वाला, समझने वाला और देखने वाला। बोलने वाला कोई सेंस नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा ही बोल बोल के लग रहा है सर बहुत बड़ा तोप आदमी हो, वहम पाल रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा 3 सेंसेस खुले रखो। एज ए साइंस स्टूडेंट, एज एन इंजीनियर आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है। लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। आप देखोगे सर वापस से आपने रेशियो दिया, पहला दिमाग में आइडिया है, मैं आपको बोल रहा हूं एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल हैव सो मेनी ट्रिक्स, सो मेनी फंडास, सो मेनी सब्स्टिट्यूशन। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन सा मैं रखूं। द ओनली वे टू डू कि आप सोचो बहुत बेसिक से, जो पसंद नहीं है हटाओ, बचपन के सारे फंडा इंटीग्रेशन में अप्लाई कर दो। सर मुझे डिनोमिनेटर पसंद नहीं है मैं हटाऊंगा, सर कैसे हटा दोगे? तो आपको पहले ही बोला था कि जब लॉग दिख जाए और उसका डेरिवेटिव नीचे दिख गया वापस मुस्कुराइए, वापस मुस्कुराइए। सर कैसे मुस्कुराना है जरा आप बताइए। लो सर मैं आपको बताया कि बेटा मुझे पसंद कौन नहीं है, सर एक्स ln x पसंद नहीं है,
या ln ऑफ ln x पसंद नहीं है, तो सिंपल सा तरीका है बेटू कि मैं पुट करने वाला हूं ln ऑफ ln x इज इक्वल टू t। देखो क्वेश्चन इस तरीका से बन रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे तरीके से क्यों नहीं बन रहा है। जिस दिन आप ये डेवलप कर लोगे, आप मास्टर कर लोगे स्किल को। अब इसमें क्वेश्चन हो सकता था, आप दिमाग में ला सकते थे कि सर आप x ln x का पुट क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बता दूंगा आपको, सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये पुट करता तो ये घाटा होता मैं। हाँ, ऑब्वियस बात है कि ये सेंसेस आपको प्रैक्टिस के बाद ही डेवलप होंगी। Now guys, differentiating on both side, I will get 1 by ln x, होता है ना, ln x का 1 by ln x, फिर वापस से ln x का डिफरेंशिएट करोगे। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव ln का, फिर डेरिवेटिव इस ln का। चेन रूल यही तो बोलता है कि पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन किया ln का 1 by ln x, फिर इसका करूंगा 1 by x, एंड फिर x का डेरिवेटिव 1। जरूरत नहीं है सर लिखने को, क्योंकि दुनिया वाले जानते हैं सबका मालिक एक होता है। Now guys, it will be x into ln x, dx is equal to dt। क्या आपको बात समझ में आई? सर आपको कैसे स्ट्राइक किया, कैसे हिट किया कि आपको यही करना था जो आप किए। क्योंकि बेटा मैं दिमाग में सोच लिया था कि ln ऑफ ln x को जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ln समथिंग इज 1 by समथिंग, ln समथिंग इज 1 by समथिंग एंड समथिंग इज ln x। सो क्यों ना सर मैं ln समथिंग को ही पुट कर दूं, उसका डेरिवेटिव मुझे डायरेक्ट दिख रहा था, इसलिए मैंने बेटा पूरा का पूरा कहानी का मोरल ही चेंज कर दिया। अब मोरल चेंज करने का मतलब क्या हुआ दया कि सर कहानी का फॉर्म ही चेंज कर दिया हूं। ln ऑफ ln x इक्वल टू t। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन सर, आप इसको रख दिया t और ये आ गया dt, ये रखे t और ये आ गया dt, तो सर बचा क्या आपके पास? ये t dt बचा। और इसका इंटीग्रेशन आप पूछ रहे हो सर, शर्म नहीं आती आप? अभी नहीं आती है, पहले तो आपको भी नहीं आ रही थी। और t का वैल्यू वापस रखो सर, t इज ln ऑफ x पावर 2 प्लस c डिवाइड बाई 2। आप लोग सर हमारा आंसर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों सर? क्योंकि जानते हो सर, लोग सर पे किसी को बिठाते नहीं है, इसलिए लॉग भी सर पे किसी को नहीं बिठाता है। तो बेटा आंसर आ गया ln ऑफ ln x प्लस का c, ln ऑफ ln x प्लस का c। कहानी खत्म। आप बोलोगे सर क्या इसका कोई तरीका है? बेटा तरीका था, अगर आप ये जानते। लेट्स कम टू द ट्रिक। तरीका ये था बेटा कि अगर आप ये जानते कि मैं इसको अगर ऐसा लिख पाऊं ln ऑफ ln x इंटू में dx अपॉन x ln x, और आप दिमाग में ये सोच पाते कि सर डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन इज प्रेजेंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज प्रेजेंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज प्रेजेंट विथ मल्टीप्लीकेशन। सो आंसर होता है सर f ऑफ मतलब फंक्शन, उसका पावर एक बढ़ा दो, तो सर ln x का पावर 1 था, बढ़ाया 2 हो गया, डिवाइड बाई पावर जो बढ़ाया है वो नीचे आएगा, पावर जो बढ़ाया था वो प्लस में होता है ना, ये हो गया 2 प्लस का c। आप डायरेक्ट लिखते कि सर लॉग अपने ऊपर नहीं बिठाता है, तो 2 कैंसिल हो जाता, एंड फाइनली आपको मिल जाता ln ऑफ ln x प्लस c। द पॉइंट इज कि अगर नहीं हिट किया तो ये तरीका है, और अगर आप स्मार्टली सोच पाए तो हमारे पास ट्रिक है सर, हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो क्यों ही मेहनत करें सर इतना। एंड ऑब्वियस बात है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में तो आप ये नहीं लगा सकते, सब्जेक्टिव वे में ऐसा नहीं लगा सकते। सो द ओनली थिंग यू हैव इज अप्लाई दिस मेथड। लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट गाइस। क्या आपको दिमाग में हिट किया? सर अगेन वी आर सीइंग कि सर दो फंक्शन दोनों ही प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल तो आपको आगे समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि चैप्टर एंड लेने के बाद आपके पास इतने सारे तरीके होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि आप अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मारो और दिमाग भी वैसा ही सोचो। मैंने क्या देखा सर कि यहां पे जो फंक्शन आपने लिखा है e पावर x, इसको अगर मैं t पुट कर दूं तो e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x। मैंने बोला ना
कि हमारे लिए अश्वत्थामा का रोल करता है ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जो है वो है, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है कोई। तो अगर मैं सर इस फंक्शन को टी पुट कर दूं, सो ई पावर एक्स डी एक्स विल बी डी टी, नाउ इट विल बी साइन टी, एंड साइन टी का सर फॉर्मूला क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, एंड टी किसको रखे हो सर, ई पावर एक्स को। आंसर आ गया सर, आंसर आ गया सर। तो सर ये क्या आपने बोल दिया, मतलब हम लोग करेंगे, बिल्कुल सर, माइनस कॉस ऑफ ई पावर एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ रहा है, मैंने दिमाग से किया, आप खुद सोच लेना। अब आपस सोचोगे सर क्या ये क्वेश्चन सेम तरीका से बन जाएगा, मैं बोलूँ बन जाएगा यार, कैसे सर, देखो यहाँ पे कौन है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यहाँ पे कौन है, सेक एक्स, नहीं ln भी तो है, log भी तो है सर, तो ठीक है ना सर, एक काम करते हैं, मुझे मालूम है सर कि इसका डेरिवेटिव तो ln होगा नहीं। पहला चीज मैंने आपको बोला कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहले सोचो कि एक फंक्शन को पुट करने पे क्या दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, अगर होता है गो फॉर इट, नहीं होता है आगे मेथड सीखोगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। तो मैंने ये सोचा कि सर सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो वो तो है ही नहीं सर कि सेकेंड एक्स प्लस टैन एक्स है, लेकिन साथ में ln एक्स। तो काम करते सर, पहला फंक्शन फेल हो गया, दूसरे फंक्शन को टी पुट कर देता हूं, पहला फंक्शन फेल हो गया, दूसरे फंक्शन को टी पुट करता हूं। बोलना क्या चाहते हो सर, मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि लेट्स से कि ln ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल टू टी, एंड मैंने आपको क्या बताया, ln समथिंग इज 1 बाई समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ ln समथिंग इज 1 बाई समथिंग। बेटा कहानी समझ में आई, हाँ जी सर आई, आगे चलो, ठीक है सर। तो आप क्या देखें बेटा कि ln समथिंग इज 1 बाई समथिंग, लेकिन फिर से समथिंग का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, तो समथिंग का डेरिवेटिव sec x का होता है बेटा sec x इंटू tan x, प्लस में tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, फिर dx इज इक्वल टू dt। कुछ समझ में आया, हाँ जी सर, क्या आया कि sec x को कॉमन निकालो, जैसे ही sec x को कॉमन निकालोगे बेटा ये हो जाएगा tan x, और उधर बच जाएगा प्लस का सेकेंड x, डिवाइड बाय sec x प्लस tan x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू t। Now so many of you have already reached at the conclusion कि सर ये और ये आप काटोगे और सर काट दो, ये दोनों दूसरे को मार दिए, बच गया आपके पास बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, you left with only the lovable form of integration, that is secant x dx is equal to dt। बात समझे दया, कहानी का फॉर्म क्या हुआ, कहानी का फॉर्म क्या हुआ सर, sec x dx इक्वल टू dt तो है, लेकिन आपने इसको भी तो t पुट किया है ना सर, तो बेटा कहानी समझ में आई सर, कितना ही सिंपल चीज आपने पूछा है। नाउ लेट्स बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, आई विल हैव ln ऑफ sec x प्लस tan x डिवाइड बाय 2, इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, तो बेटा आप जानते हो कि ln अपने सर पे रखेगा नहीं, तो ये कैंसिल करके आंसर दे देगा, कहानी खत्म। मजा आया, जस्ट गिव अ थम्स अप गाइस, मजा आया, गिव अ थम्स अप। आगे चलते हैं सर, अगेन द पॉइंट इज कि सर आई हैव डिनोमिनेटर, आई विल पुट t, लेट मी गिव द हिंट टू ऑल क्वेश्चन, यू हैव टू पुट दिस गाइस t, ट्राई करो आ जाएगा। इसमें क्या करें सर, इसमें क्या करें सर, मैंने आपको बोला कि जब भी आप ln में, जब भी आप ln देखो तो बेटा दिमाग में सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि सर ये ln वाले टर्म को आप t पुट करोगे, तो यहां पे बेटा करना पुट ln ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू t। देखो डरो मत, पहले रखोगे फॉर्म आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी कि आप अगर ये एक बार किए तो आपके दिमाग में से सारा डर दूर हो जाने वाला है। अब देखो ये क्वेश्चन तो पुट करने की बात ही नहीं है सर, जैसे ही मैं रखूंगा e पावर एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं सर कल वाला, हाँ लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि सर e पावर में या कभी कभी हमको पावर वाले को देखते हैं ना सर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा है कि x पावर n इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n। अब क्योंकि वो लर्निंग हो गया अप्लाइंग, मतलब बैक साइड से, तो x पावर m प्लस 1 इज m प्लस n इज x पावर m इंटू एक्स पावर n, तो बेटा यू हो जाएगा x पावर ln x, e पावर एक्स स्क्वायर इंटू e पावर ln x dx, कहानी खत्म। कैसे सर, बेटा देख e पावर एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो e ln x, आप जानते हो कि अगर बेस e है, इसका भी बेस e है, तो बेस और बेस मार देते हैं, बच जाता है x dx,
अब दुनिया वाले जानते हैं कि सर एक का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 को तो छोड़ ही देंगे, 2 को हमारा पास इज्जत नहीं है। नाउ लेट्स पुट x स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड आई विल गेट 2x dx इक्वल टू dt एंड फाइनली 2 को हटाइए और आंसर आएगा बेटू x dx इक्वल टू dt बाई 2। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन गाइस, कितना ही प्यारा हो गया, x dx dt बाई 2। और इंटीग्रेशन कौन सा है सर, इंटीग्रेशन ये है, ये है, ये है, तो आंसर है बेटा ये है। क्यों, उसको सॉल्व करने के बाद आया ना, तो हो जाएगा बेटा e x स्क्वायर का जब रखा t इनटू में x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, x dx को रखा है dt बाई 2, 1/2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन e पावर t dt। मैंने आपको बोला एक्सपोनेंशियल इज अश्वत्थामा फॉर मी, इसका इंटीग्रेशन कोई कुछ कर नहीं सकता है, मतलब बेशर्म इंसान है, कुछ भी करो वही रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना ही गंदा आदमी है, उसको डिफरेंशिएट करो, उसको इंटीग्रेट करो, वो वैसा ही रहेगा जैसा वो दिखता है। नाउ e पावर t x की जगह पे t की जगह पे रखोगे x स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि तू इधर आएगा, बेटा महापापी इंसान हो आप, ऐसा सोचना मत, गंदे लोग मत बनो। इसको कैसे किया जाए सर, e पावर x प्लस 1 लिखा आपने, e पावर x प्लस 1 लिखा आपने, तो करोगे कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। तो बेटा ठीक है, समझ में नहीं आया, थॉट प्रोसेस चेंज करो, दूसरे तरीका से सोचो कैसे किया जाएगा, थॉट प्रोसेस चेंज करो, दूसरे तरीके से करो, क्योंकि आने वाले सम्स भी आई थिंक 2 या 3 सम्स e पावर x पे ही दिखने वाले हैं। तो क्यों ना मैं एक ऐसा सम सॉल्व करूं जो आपके लिए आसान हो, ये वाला। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के बताने के पीछे राज को देखिए आप। बेटा मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ही आप देखोगे कि सर डिनोमिनेटर में कुछ दिखा, द ओनली ट्रिक, पसंद मत करो, बाहर फेंक दो। बोलना क्या चाहते हो सर, -1 + 1 करना है, हाँ जी यही बोल रहा हूं कब से, डिनोमिनेटर पसंद नहीं है यार, बाहर फेंक दो। बचा क्या, स्प्लिट करो, e पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e पावर x प्लस 1, माइनस में 1 बाई इधर dx आ जाएगा, माइनस में 1 बाई e पावर x प्लस 1 dx। बात को समझे दया, मेरी बात समझ में आई दया, हाँ सर आ गई क्या सर, ये कैंसिल हो गया और बचा आपके पास dx और माइनस में 1 अपॉन e पावर x प्लस 1 dx। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ये पिछले वाला क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हो ये पिछले वाला क्वेश्चन है। मतलब सर जिस बच्चे को ये सॉल्व करने आता है उस बच्चे को ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेगा वो, बड़ी बात नहीं है, कर लेगा वो। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, नाउ आई एम लिविंग दिस ऑन यू गाइस। नेक्स्ट स्टेप आप सोचिए, बिकॉज माई टाइम इज ओवर नाउ, सो नाउ थिंक एंड मिलेंगे आपसे कल हम। ये क्वेश्चन में सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो, सब्स्टिट्यूशन अभी जारी रहेगी, आप इंटरवल में पहुंचे हो अभी, सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, इसी साल आएगा, कल ही आएगा, कल इसको और बढ़िया से देखेंगे क्योंकि कुछ अलग ही फॉर्म दिखेगा आपको। एंड बेटा एक और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू समझा दूंगा आपको। फिलहाल सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, हिंट आई कैन गिव यू गाइस, हिंट इसमें बोल सकता हूं कि आप यहाँ पे e पावर x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप यहाँ पे e पावर 9x, अगेन आई एम सेइंग गाइस कि 9, 12, 27, 3, जस्ट लुक एट द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेट करने वाला कितना महान है, बस नोट पे नाम नहीं है, बाकी महान वो भी है। 27, 9, 12 और 3, इसका मतलब समझे दया कि सारे 3 के मल्टीपल्स है, सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। मैंने आपको बोला ना कि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, पैटर्न देख लिए खुश हो जाओ, मुस्कुराइए, सवाल आ जाएगा आपसे। तो बेटा देखा कि सर 3, 12, 9 और 27 एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, सारे के सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब समझे दया कि गड़बड़ है क्या सर, कुछ तो कॉमन आ जाएगा। एंड बी ऑनेस्ट गाइस, आप 12x को लिख सकते हो e पावर 9x into e पावर 3x। नाउ यू कैन सी गाइस e पावर 9x विल बी कॉमन, अगेन जस्ट पुट e पावर 9x इक्वल टू 2, कहानी उसके बाद आप खुद देख सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, नहीं समझेंगे गंदे लोग। एनीवे लेट्स स्टॉप
today lecture, guys. Thank you so much. Okay. That is all for the day.